हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज हम राजस्थान की प्रसिद्ध कहानी ढोला मारू के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू की प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व सलह कंवर के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगुल देश, वर्तमान में बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवाणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवाणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवाणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवाणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवाणी जैसी भेद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने दाव व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहक को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा दिया करती थी। उधर मारवाणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन उसे सौपन में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही और न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवाणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए। तो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा, उसे मालवाणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिलाते। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवाणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली ने मारवाणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं होकर रह जाएगा। चतुर ढोलक याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्लाहर राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्लाहर राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर शेरिया धन पुंगल गड़िया है। गीत में पुंगल व मारवाणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका। उसे बचपन में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाणी के रूप का वर्णन ऐसा किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवाणी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवाणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवाणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाणी को लेने चल दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवाणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाणी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाणी को हासिल करना चाहता था। सो वह उसके रास्ते में जाजम बिठा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मुनहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर महफिल की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढाडी की पत्नी को था, वह भी पुंगल की बेटी थी। सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाणी को बता दिया। मारवाणी ने ऊंट की एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उससे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवाणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया।
नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सोतिया ढहा की नोकझोंक का समाधान भी करता और मारवाड़ी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। फ्रेंड, इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी बजधर्मा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कच्छ व राजलक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुलाराय राजस्थान आया, जिसने माची, भंडारेज, खोह, झोटवाड़ा आदि की मीणाओं को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणा को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने। इसी वंश के श्री देव सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। तो फ्रेंड, राजस्थान की ये अद्भुत प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो कहाँ का देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।